नमस्कार दोस्तों, क्या आप अपने आत्मविश्वास को लेकर परेशान हैं? क्या आपको लगता है कि आप में वो बात नहीं जो आपको सफलता की ऊंचाइयों तक ले जा सके? तो आज मैं आपके साथ कुछ ऐसी बातें शेयर करने जा रहा हूं जो आपके जीवन में क्रांतिकारी बदलाव ला सकती है। जी हां, आज हम बात करेंगे आत्मविश्वास की, वो ताकत जो पहाड़ों को भी हिला सकती है, वो ऊर्जा जो आपको अंधेरे से उजाले की ओर ले जा सकती है। दोस्तों, आत्मविश्वास कोई जादू की छड़ी नहीं है जो रातों रात आपके जीवन को बदल दे। यह तो एक ऐसी यात्रा है, एक ऐसा सफर है जिसमें आपको खुद को, अपनी क्षमताओं को पहचानना होगा। और इस सफर में मैं हूं आपके साथ, कदम से कदम मिलाकर आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाने के लिए। तो तैयार हैं आप? क्या आप अपने अंदर के उस शेर को जगाने के लिए तैयार हैं जो अभी तक सोया हुआ है? अगर हां, तो चलिए शुरू करते हैं यह सफर आत्मविश्वास बढ़ाने के 9 आसान तरीके के साथ। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको यह समझना होगा कि आप खुद अपने सबसे बड़े आलोचक हैं। आप जितनी बुरी तरह खुद की आलोचना करते हैं, उतनी बुरी तरह कोई और नहीं कर सकता। इसलिए सबसे पहला कदम है खुद को सकारात्मक तरीके से देखना शुरू करें। जब आप सुबह उठें तो आईने में देखें और खुद से कहें, आज मैं अपने आप से प्यार करता हूं, मैं अपने आप पर विश्वास करता हूं। शुरू में आपको अजीब लगेगा, शायद यकीन भी ना हो, लेकिन यकीन मानिए, धीरे धीरे यह आपके अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा भर देगा। खुद को अपनी कमजोरियों के लिए कोसने के बजाय अपनी खूबियों पर ध्यान दें। हर किसी में कोई ना कोई खूबी होती है, कोई टैलेंट होता है। जरूरत है तो बस उसे पहचानने की, उसे निखारने की। याद रखिए, आप अद्वितीय हैं, आप खास हैं। इस दुनिया में आपके जैसा दूसरा कोई नहीं है। इसलिए खुद को कम मत आंकिए, खुद को नीचा मत दिखाइए। आप में वो क्षमता है जो आपको सफलता के शिखर पर पहुंचा सकती है। बस जरूरत है तो खुद पर विश्वास करने की। तो आज से ही खुद से प्यार करना शुरू कीजिए, खुद पर भरोसा करना शुरू कीजिए। यही आत्मविश्वास की असली नींव है। दोस्तों, अक्सर हम बड़े बड़े सपने देखते हैं, ऊंची ऊंची उड़ान भरने की ख्वाहिश रखते हैं। लेकिन जब हम उन सपनों को हासिल करने के लिए पहला कदम उठाने की कोशिश करते हैं तो हमें डर लगता है, हम हिम्मत हार जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम एक साथ बहुत कुछ हासिल करने की कोशिश करते हैं। इसलिए जरूरी है कि आप छोटे छोटे लक्ष्य तय करें। एक बड़ा लक्ष्य अपने आप में कई छोटे छोटे लक्ष्यों से मिलकर बना होता है। जब आप इन छोटे छोटे लक्ष्यों को हासिल करते हैं तो आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। आपको लगता है कि आप कुछ भी कर सकते हैं। मान लीजिए, आपका सपना है एक सफल लेखक बनना, तो इसके लिए जरूरी नहीं कि आप पहले ही दिन से पूरी किताब लिखने बैठ जाएं। शुरुआत में आप रोजाना एक पन्ना लिखने का लक्ष्य बना सकते हैं। धीरे धीरे जैसे जैसे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, आप अपने लक्ष्य को बढ़ा सकते हैं। याद रखिए, रोम एक दिन में नहीं बना था। हर बड़ी कामयाबी छोटी छोटी कामयाबियों का नतीजा होती है। इसलिए छोटे छोटे कदम उठाइए, छोटी छोटी जीत हासिल कीजिए और देखिए कैसे आपका आत्मविश्वास आसमान छूने लगता है। दोस्तों, आपका शरीर आपका मंदिर है और आपकी आत्मा उस मंदिर में रहने वाली देवी। जिस तरह हम अपने मंदिर की साफ सफाई करते हैं, उसकी देखभाल करते हैं, उसी तरह हमें अपने शरीर और मन की भी देखभाल करनी चाहिए। आत्म देखभाल का मतलब है खुद को समय देना, अपने शरीर को स्वस्थ रखना, अपने मन को शांत रखना। इसके लिए आप योग, ध्यान, प्राणायाम जैसे तरीके अपना सकते हैं। अपने खान पान पर ध्यान दें, भरपूर नींद लें और तनाव से दूर रहे। इसके साथ ही खुद से सकारात्मक बातें करना भी बहुत जरूरी है। जिस तरह नकारात्मक विचार आपके आत्मविश्वास को कमजोर करते हैं, उसी तरह सकारात्मक विचार आपके आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं। जब भी आप खुद को कमजोर या निराश महसूस करें तो खुद से कहें, मैं ताकतवर हूं, मैं सक्षम हूं, मैं कुछ भी कर सकता हूं। शुरू में आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे ये सकारात्मक विचार आपकी सोच का हिस्सा बन जाएंगे और आपका आत्मविश्वास बढ़ा देंगे। याद रखिए, आप जितना खुद से प्यार करेंगे, जितना खुद का ख्याल रखेंगे, उतना ही आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। चैप्टर 4, टाइटल, जीवन के रोल मॉडल से प्रेरणा लेना। दोस्तों, जिंदगी में जब भी आपको लगे कि रास्ते मुश्किल हो गए हैं, जब भी आपको लगे कि आप अकेले हैं इस जंग में, तो याद रखिएगा, आप अकेले नहीं हैं। इस दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने मुश्किलों का सामना किया है, जिन्होंने असंभव को संभव करके दिखाया है। ऐसे लोगों की कहानियां पढ़िए,
उनके बारे में जानिए, उनसे प्रेरणा लीजिए। जब आप देखेंगे कि कैसे एक आम इंसान अपनी मेहनत और लगन से सफलता के शिखर पर पहुंच सकता है, तो आपका हौसला बढ़ेगा, आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। महात्मा गांधी को ही लीजिए, उन्होंने बिना किसी हथियार के अहिंसा के रास्ते पर चलकर एक पूरी कौम को आजादी दिलाई। अगर वो कर सकते हैं तो आप क्या नहीं कर सकते। या फिर एपीजे अब्दुल कलाम को लीजिए, एक गरीब परिवार में जन्म लेने वाले कलाम साहब अपनी लगन और मेहनत से भारत के राष्ट्रपति बने। उनकी कहानी बताती है कि अगर आप में कुछ कर गुजरने का जज्बा है तो आपके रास्ते में कोई भी बाधा टिक नहीं सकती। इसलिए दोस्तों, ऐसे लोगों की कहानियों से खुद को जोड़िए, उनसे प्रेरणा लीजिए और अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए कदम बढ़ाइए। चैप्टर 5, टाइटल, उनके रास्तों को समझना और अपनाना। दोस्तों, प्रेरणा लेना अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ प्रेरणा लेने से कुछ नहीं होगा। जरूरी है कि हम अपने रोल मॉडल्स के रास्तों को समझें, उनकी रणनीतियों को जानें और उन्हें अपनी जिंदगी में उतारने की कोशिश करें। हर सफल इंसान के पीछे कुछ न कुछ खास होता है, उसके काम करने का तरीका, उसकी सोच, उसकी आदतें। यदि हम इन चीजों को समझकर अपनी जिंदगी में उतारें तो हम भी उनकी तरह सफल हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप एक सफल बिजनेसमैन बनना चाहते हैं तो रतन टाटा, धीरूभाई अंबानी जैसे लोगों की बायोग्राफी पढ़िए। जानिए कि उन्होंने कैसे शुरुआत की, कैसे चुनौतियों का सामना किया, कैसे सफलता हासिल की। या फिर अगर आप एक बेहतरीन खिलाड़ी बनना चाहते हैं तो सचिन तेंदुलकर, मैरी कॉम जैसे लोगों की कहानियां पढ़िए। समझिए कि उन्होंने कैसे खुद को इतना मजबूत बनाया, कैसे इतनी कड़ी मेहनत की, कैसे हार से निराश नहीं हुए। याद रखिए, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता, लेकिन जो लोग पहले ही सफल हो चुके हैं उनसे सीखकर हम अपनी राह आसान बना सकते हैं। उनके अनुभवों से सीखकर हम अपनी गलतियों से बच सकते हैं। चैप्टर 6, टाइटल, इनहिबिटिंग टेप। इनहिबिटिंग टेप, अपने नकारात्मक विचारों को रोकना। दोस्तों, हमारे मन में हर वक्त तरह तरह के विचार आते रहते हैं। कुछ विचार सकारात्मक होते हैं तो कुछ नकारात्मक। लेकिन समस्या तब होती है जब ये नकारात्मक विचार हमारे ऊपर हावी होने लगते हैं। ये नकारात्मक विचार एक इनहिबिटिंग टेप की तरह होते हैं जो हमारे दिमाग में चलती रहती है और हमें आगे बढ़ने से रोकती है। ये हमें बताती रहती है कि हम ये नहीं कर सकते, हम वो नहीं कर सकते, हम में इतनी काबिलियत नहीं है, हम हार जाएंगे और न जाने क्या क्या। जरूरी है कि हम इस इनहिबिटिंग टेप को बंद करें। इसके लिए सबसे पहले तो हमें इन नकारात्मक विचारों को पहचानना होगा। जब भी आपके मन में कोई नकारात्मक विचार आए तो उसे आने दीजिए, लेकिन उससे जुड़िए मत। उसे एक बादल की तरह समझिए जो आपके ऊपर से गुजर रहा है। इसके बाद इन नकारात्मक विचारों को सकारात्मक विचारों में बदलने की कोशिश कीजिए। उदाहरण के लिए, अगर आपके मन में यह विचार आ रहा है कि मैं ये नहीं कर सकता, तो उसे बदल कर कहिए, मैं ये कर सकता हूं, मुझे बस थोड़ी और मेहनत करने की जरूरत है। याद रखिए, आपके विचार ही आपकी दुनिया का निर्माण करते हैं। अगर आप सकारात्मक सोचेंगे तो आपकी दुनिया भी सकारात्मक बन जाएगी। दोस्तों, हमारे सपने, हमारे लक्ष्य वो बीज हैं जिन्हें हमें अपने मन की जमीन में बोना होता है। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि भाग दौड़ भरी जिंदगी में हम अपने सपनों को कहीं पीछे छोड़ देते हैं। ऐसे में जरूरी है कि हम अपने सपनों को हमेशा अपनी नजरों के सामने रखें। इसके लिए आप एक विजन बोर्ड बना सकते हैं। विजन बोर्ड एक ऐसा बोर्ड होता है जिस पर आप अपने सपनों, अपने लक्ष्यों से जुड़ी तस्वीरें, कोट्स या कोई भी ऐसी चीज लगा सकते हैं जो आपको प्रेरित करती हो। इस बोर्ड को ऐसी जगह लगाएं जहां आपकी नजर बार बार जाए, जैसे आपके बेडरूम की दीवार पर, आपके स्टडी टेबल के सामने या फिर आपके ऑफिस डेस्क पर। जब भी आप इस बोर्ड को देखेंगे तो आपको आपके सपने याद आएंगे। आपको लगेगा कि आप किसके लिए मेहनत कर रहे हैं और आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। आप चाहें तो अपने विजन बोर्ड पर अपने सपनों को हासिल करने के लिए जरूरी कदम भी लिख सकते हैं। इससे आपको पता रहेगा कि आपको क्या करना है और आप सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं या नहीं। दोस्तों, जिस तरह एक मजबूत इमारत बनाने के लिए मजबूत नींव की जरूरत होती है, उसी तरह एक सफल और आत्मविश्वासी जीवन जीने के लिए एक अच्छी दिनचर्या का होना बहुत जरूरी है। एक अच्छी दिनचर्या आपको अनुशासित बनाती है, आपके समय का सही उपयोग करने में मदद करती है
और आपको शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रखती है। कोशिश कीजिए कि आप रोजाना एक ही समय पर सोएं और एक ही समय पर उठें। सुबह जल्दी उठने की आदत डालें। सुबह का समय सबसे ज्यादा ऊर्जावान होता है। इस समय आप योग, ध्यान या व्यायाम कर सकते हैं, जो आपको दिन भर ऊर्जावान बनाए रखेगा। अपने खाने पीने का भी ध्यान रखें। स्वास्थ्यवर्धक भोजन करें और जंक फूड से दूर रहें। भरपूर पानी पिएं। याद रखें, एक स्वस्थ शरीर में ही एक स्वस्थ मन का वास होता है। अपने दिन का एक टाइम टेबल बनाएं और उसका पालन करने की कोशिश करें। अपने काम को समय पर पूरा करें और आलस से दूर रहें। एक अच्छी दिनचर्या आपको न सिर्फ शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक रूप से भी मजबूत बनाएगी, जिससे आपका आत्मविश्वास अपने आप बढ़ेगा। दोस्तों, जिंदगी में सफलता और विफलता साथ साथ चलते हैं। जैसे दिन के बाद रात और रात के बाद दिन आता है, वैसे ही सफलता के बाद विफलता और विफलता के बाद सफलता आती है। लेकिन अक्सर हम विफलता को जिंदगी का अंत मान लेते हैं। हम हार मान लेते हैं, टूट जाते हैं और फिर से कोशिश करने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। यहां जरूरी है कि हम अपनी सोच बदलें। हमें विफलता को एक प्रक्रिया के रूप में देखना चाहिए, न कि एक अंत के रूप में। हमें यह समझना चाहिए कि विफलता से डरना नहीं चाहिए, बल्कि उससे सीखना चाहिए। जब भी आप किसी काम में असफल हो, तो निराश होने के बजाय खुद से पूछिए कि आपसे कहां गलती हुई, आप क्या बेहतर कर सकते थे। अपनी गलतियों से सीखिए और आगे बढ़िए। याद रखिए, हर सफल इंसान ने अपनी जिंदगी में कई बार असफलता का सामना किया है, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी असफलताओं से सीखा और आगे बढ़ते रहे। इसीलिए दोस्तों, विफलता से घबराइए मत। उसे एक चुनौती के रूप में स्वीकार कीजिए और उससे सीखकर आगे बढ़िए। दोस्तों, विफलता से सीखना अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ सीखने से कुछ नहीं होगा। जरूरी है कि हम अपनी गलतियों से सीखकर अपने प्रयासों को फिर से सुधारें, ताकि अगली बार हमें सफलता मिल सके। जब आप किसी काम में असफल हों, तो सबसे पहले तो खुद को शांत कीजिए। गुस्सा, निरुत्साह और निराशा आपके किसी काम नहीं आएंगे। एक बार जब आप शांत हो जाएं, तो बैठकर विश्लेषण कीजिए कि आपसे कहां गलती हुई। क्या आपने पूरी तैयारी नहीं की थी? क्या आपने सही रणनीति नहीं बनाई? क्या आपने सही समय पर सही फैसला नहीं लिया? एक बार जब आपको अपनी गलती का पता चल जाए, तो उसे सुधारने के लिए कदम उठाइए। अगर आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, तो मेहनत कीजिए। अगर आपको नया कौशल सीखने की जरूरत है, तो नया कौशल सीखिए। अगर आपको किसी की मदद लेने की जरूरत है, तो मदद लीजिए। याद रखिए, असफलता का मतलब ये नहीं है कि आप नाकामयाब हैं। असफलता का मतलब सिर्फ इतना है कि आपने अभी तक सफलता हासिल नहीं की है। अगर आप अपनी गलतियों से सीखते रहेंगे और अपने प्रयासों को सुधारते रहेंगे, तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। तो दोस्तों, ये थे आत्मविश्वास बढ़ाने के कुछ आसान तरीके। याद रखिए, आत्मविश्वास कोई जादू की छड़ी नहीं है जो रातों रात आपके जीवन को बदल देगा। यह तो एक सफर है, एक प्रक्रिया है जिसमें समय और मेहनत लगती है। लेकिन अगर आप इन तरीकों को अपनी जिंदगी में उतारेंगे, तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपका आत्मविश्वास बढ़ रहा है। आप खुद को पहले से ज्यादा मजबूत, ज्यादा सकारात्मक और ज्यादा ऊर्जावान महसूस करेंगे। तो देर किस बात की है? आज से ही इन तरीकों को अपनाना शुरू कीजिए और अपनी जिंदगी में एक सकारात्मक बदलाव लाइए। मुझे यकीन है कि आप कर सकते हैं।